अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मर्डर की साजिश रची गई। ट्रंप पेंसिल्वेनिया के बटलर में चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें निशाना बनाकर गोलियां चलाई गईं। क्योंकि हमलावर ने डोनाल्ड ट्रंप को निशाना बनाकर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी, जिससे एक गोली ट्रंप के कान के पास आकर लगी और वो दर्द से चिल्लाते हुए पोडियम की आड़ लेकर नीचे झुक गए। ट्रंप को गोली लगते ही सीक्रेट सर्विस के कमांडो तुरंत एक्शन में आए और उन्होंने ट्रंप को चारों तरफ से घेर लिया। इसके बाद सीक्रेट सर्विस के कमांडो ने भीड़ में से ट्रंप को किसी तरह बाहर निकाला। इसके बाद ट्रंप वहां से बाहर निकले तो उन्होंने हवा में मुट्ठी बांधकर दिखाई और कुछ बोलते हुए दिखाई दिए। इस दौरान ट्रंप के चेहरे और कान के पास खून भी दिखाई दिया और इसी के बाद सीक्रेट सर्विस के कमांडो ने ट्रंप को मंच से नीचे उतारा और उन्हें तुरंत इलाज के लिए अस्पताल लेकर जाने लगे। लेकिन अपने ऊपर हुए हमले को लेकर के ट्रंप इतना ज्यादा गुस्सा हो गए कि वो लहूलुहान हालत में भी हमलावर को बार बार मुट्ठी बांधकर चुनौती दे रहे हैं। जिसके बाद सीक्रेट सर्विस के कमांडो ने एक घेरा बनाकर डोनाल्ड ट्रंप को चारों तरफ से घेरा और उन्हें एक कार में बैठाकर अस्पताल लेकर जाने लगे। लेकिन कार में बैठने से पहले भी ट्रंप ने फिर से अपनी मुट्ठी लहराई और इसी के बाद सीक्रेट सर्विस के कमांडो डोनाल्ड ट्रंप को वहां से निकाल करके अस्पताल लेकर गए। लेकिन ट्रंप के वहां से जाते ही भगदड़ मच गई। चूंकि हमलावर एक ऊंची बिल्डिंग में छिपा बैठा था और वहीं से फायरिंग कर रहा था, इसीलिए अपनी जान बचाने के लिए लोग इधर उधर भागने लगे और वहां चीख पुकार मच गई। अचानक हुए इस हमले में ट्रंप के पीछे खड़े एक समर्थक की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। ये सभी लोग अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में दावेदारी पेश कर रहे डोनाल्ड ट्रंप की रैली में आए थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि रैली में गोलियां चलेंगी और इतना बड़ा हमला हो जाएगा। जिस शख्स ने डोनाल्ड ट्रंप को खत्म करने की साजिश रची, उस हमलावर को भी ढेर कर दिया गया। सीक्रेट सर्विस के स्नाइपर्स ने हमलावर को पलक झपकते ही भून डाला और इस दौरान वहां से एक वीडियो भी सामने आया जिसमें सीक्रेट सर्विस का एक स्नाइपर एक बिल्डिंग की छत पर बैठकर हमलावर पर निशाना लगाता दिखाई दिया। कुछ ही देर में हमला करने वाले शख्स को स्नाइपर ने ढेर कर दिया, जिसके बाद हमलावर एक बिल्डिंग के ऊपर चित पड़ा दिखाई दिया। हमलावर के मारे जाने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। हमलावर की पहचान भी कर ली गई है। हमलावर का नाम जॉर्ज थॉमस था और डोनाल्ड ट्रंप जिस जगह चुनावी रैली कर रहे थे वो उसी पेंसिल्वेनिया का रहने वाला था। हमलावर के पास से कई हथियार भी बरामद हुए हैं और 20 साल के हमलावर जॉर्ज थॉमस के मारे जाने के बाद उसके पास से जो हथियार बरामद हुआ उसमें सेमी ऑटोमेटिक एआर असॉल्ट राइफल शामिल है। हमलावर ने एआर असॉल्ट राइफल में 5.56 यानी कि 5.56 × 45 mm की गोली लगा करके डोनाल्ड ट्रंप पर हमला किया था। एआर असॉल्ट राइफल की मारक क्षमता 550 मीटर होती है और इस सेमी ऑटोमेटिक राइफल से 1 मिनट में 45 राउंड गोलियां चलाई जा सकती हैं। ये राइफल वजन में हल्की होती है और इसीलिए इसे चलाना भी आसान होता है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हुए इस जानलेवा हमले की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। दुनिया भर में ट्रंप के ऊपर हुए इस हमले की चर्चा होने लगी, जिसके बाद दुनिया भर के नेताओं के बयान भी सामने आने लगे। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हुए इस हमले की खबर सुनते ही अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए। भारत ने भी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हुए इस हमले पर दुख जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं अपने दोस्त और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले से बहुत चिंतित हूँ। इस घटना की कड़ी निंदा करता हूँ। राजनीति और लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है। उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इस हमले की निंदा की और डोनाल्ड ट्रंप के जल्द ही ठीक होने की कामना की। भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रहे बराक ओबामा ने भी हमले पर दुख जताया। और अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप पर यह हमला क्यों हुआ। जानकारी ये सामने आ रही है कि आरोपी थॉमस मैथ्यू डोनाल्ड ट्रंप को रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाए जाने से नाराज था। वो नहीं चाहता था कि डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीते और फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति बने। वहीं ये भी जानकारी निकलकर सामने आई कि थॉमस मैथ्यू की रिपब्लिकन पार्टी का ही वो समर्थक था, संपर्क थे उसके, लेकिन वो ट्रंप की विचारधारा को पसंद नहीं करता था और इसीलिए उसने हमला किया। वहीं इस हमले के पीछे साजिश की आशंका भी जताई जा रही है। इस बात की जांच भी की जा रही है कि कहीं तीसरे शख्स ने तो उसे हमले के लिए नहीं उकसाया था।
हालांकि एक राहत भरी खबर सामने आई है। डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरीके से ठीक हैं और उन्हें अस्पताल से छुट्टी भी मिल गई है। वहीं इस हमले के बाद ट्रंप ने एक बड़ा प्रण लिया और डोनाल्ड ट्रंप ने ईमेल भेजकर अपने समर्थकों से वादा किया कि चाहे जो कुछ हो जाए वो सरेंडर नहीं करेंगे। ट्रंप ने ईमेल में लिखा कि मैं अपना चुनाव अभियान जारी रखूंगा। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर यह हमला कहीं न कहीं एक बड़ी चूक मानी जा रही है, क्योंकि अमेरिका में पूर्व राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए 24 घंटे 75 अधिकारी तैनात रहते हैं। आवाजाही के लिए पूर्व राष्ट्रपति के साथ हमेशा एक स्पेशल फोर्स रहती है। वहीं जिस भी कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति जाते हैं उस इलाके को छावनी में बदल दिया जाता है और ट्रैफिक भी डाइवर्ट रहता है। वहीं कार्यक्रम वाली जगह का सीक्रेट सर्विस के एजेंट कार्यक्रम होने के पहले मुआयना भी करते हैं। ऐसे में निश्चित तौर पर ये बड़ी चूक है, क्योंकि रैली के वक्त मौजूद रहे कई लोगों ने दावा किया कि हमलावर वहां काफी देर से मौजूद था और हमले की ताक में था। ऐसे में कहीं न कहीं ये तय है कि ट्रंप की सुरक्षा में लापरवाही हुई है और तभी ये हादसा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप की किस्मत अच्छी रही कि गोली उनके कान को छू करके निकल गई और उनकी जान बाल बाल बची, क्योंकि गोली अगर 2 सेंटीमीटर भी अंदर आई होती तो ट्रंप की जान जा सकती थी। हालांकि इस हमले के बाद लापरवाह अधिकारियों पर गाज गिरनी भी तय है। हमले के बाद पूर्व राष्ट्रपति की सुरक्षा में तैनात सीक्रेट सर्विस के प्रमुख को तलब किया गया। 22 जुलाई को सीक्रेट सर्विस के प्रमुख की अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में पेशी होगी, जहां उनसे सवाल जवाब तलब किए जाएंगे, क्योंकि अमेरिका में पूर्व राष्ट्रपति की सुरक्षा सीक्रेट सर्विस, FBI और स्थानीय पुलिस के जवान करते हैं। इसीलिए FBI के अफसरों को भी तलब करके उनसे सवाल जवाब पूछे जाएंगे। अब ये पता लगाया जा रहा है कि आखिर ट्रंप को जान से मारने की साजिश क्यों रची गई और हमलावर के साथ और कौन कौन लोग मिले हैं। वहीं डोनाल्ड ट्रंप पर हुए जानलेवा हमले के बाद रूस ने अपनी मिसाइलों पर ट्रंप का नाम लिख दिया है। रूस ने अपनी कई मिसाइलों के ऊपर लिखा कि ये मिसाइल ट्रंप और उनके कान के लिए है। वहीं रूस की तरफ से दावा किया गया कि वो इन मिसाइलों को यूक्रेन पर हमले के लिए इस्तेमाल करेगा। चूंकि चुनाव प्रचार के दौरान ट्रंप बार बार ये कहते रहे हैं कि अगर वो बाइडेन की जगह अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति होते तो वो युद्ध एक ही दिन में खत्म कर देते और रूस को युद्ध खत्म करने के लिए मजबूर करते। इसीलिए आज जब ट्रंप पर जानलेवा हमला हुआ तो रूस ने अपनी मिसाइलों पर ट्रंप का नाम लिख करके अनोखे अंदाज में अमेरिका पर निशाना साधा।